है, बहुत देर हो रहा है। तुम लोग को दिखाई नहीं देता है? देखिए मुंशी जी, ऐसा आप सोच कीजिए, मारेंगे ना, साले अंदर कर दूंगा। देखिए मुंशी जी, धक्का आपने मेरे बीवी को मार दिया, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं और क्या? बदतमीजी अगर किया ना तो साले तुमको बदतमीजी मैंने किया है क्या आपने किया है? आपने किया बदतमीजी। बात को समझते नहीं हो। ठीक है, हम ये बात चौकी को जाएंगे, थाने को जाएंगे अभी। थाने को जाओ तो चलो, आप घबराइए मत, उठो। पहले ऐसे मिल जाते हैं, कुछ गलती करते हैं, उसके बाद में साले आंखें दिखा रहे बदतमीज। चल बैठिए बैठिए। मुंशी जी क्या मामला है? अरे मामला क्या सर, ड्यूटी कर रहे थे वहाँ, साले बदतमीज मिल गए कुछ लोग। अरे छोड़ो, जाने दो। जो क्या हुआ जवान जी? अरे आ रहा था, रास्ते में जो है किसी को धक्का लग गया। इनका धक्का लगे? हाँ, तो वही वो बड़बड़ा रहा था वो आदमी की, जो है हम जाएंगे चौकी में जाके जो है अरे तो क्या करेगा? कंप्लेंट करेंगे। सर ये आपसी मामला है, अगर वो आएगा भी तो उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, डिमांड का मामला है ना, देख लेंगे। सर इसमें एक बात ये बता दीजिए, ये हमारा प्राइवेट थाना है। हाँ, ये थाना है, कोई थनैली नहीं है सर। ये तो सच कह रहे हो। हाँ, यहाँ पर जो भी मामला आएगा, चाहे केस आए या केसल्ली आए, केसल्ली? और जो छोटा छोटा मामला होता अरे है। दीवान जी, ऐसी बातें आप बोल देते हो कि मैं चौंक जाता हूँ। नहीं सही कर रहे हैं सर, जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं। आप नहीं जानते हो, केसल्ली वो चीज है। कौन सी चीज? जैसे गांव में किसी ने किसी के नरदहा में या नाली में ईंटा खोस दिया हो। अच्छा, हाँ, वो केसल्ली है। हाँ, छोटा मोटा है। कोई पहुंचता है, द्वारा दूसरे का है, वहाँ जबरदस्ती उठा के खूंटा गाड़ दिया, अपना पैर बांध दिया, ये सब केसल्ली होता है। यानी महीन कामों को तुम ज्यादा ध्यान हाँ। करते हो। वाह दीवान जी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये थाना है, थनैली नहीं है सर। सही कह रहे हो, सही। हाँ, यहाँ जो भी आएगा उसका फैसला हम तीनों मिल करके करेंगे। लेकिन एक बात है दीवान जी, है सर। जब तक आप थाने में नहीं रहते हो, अरे आप मेरा भी दिमाग उड़ा पिड़ा रहता है। मैं तो रंगीन हूँ सर। क्यों नहीं? हाँ, यहाँ जो भी आए जिस हाँ, उसका फैसला तुरंत किया करो। ठीक। लेकिन माल पानी लेके। हाँ, ये बात हमारा काम है। हाँ, अगर माल पानी नहीं लोगे तो काम कैसे चलेगा? अरे वो तो जरूरी है ना, क्योंकि सरकारी तनख्वाह तो मिलती नहीं। हाँ, हम लोगों ने अपना प्राइवेट थाना बनाया है जी। लेकिन किसी के कानों कान खबर नहीं अरे होना चाहिए ऐसा नहीं होगा। कि ये प्राइवेट थाना है। कोई हैं? नहीं जानता है। हाँ, जो भी आएगा फैसला हम लोग करके छोड़ेंगे। ठीक है? ठीक है, हाँ, वही होगा। देखिए कोई आ रहा है। दीवान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दीवान सर जी देखिए, नमस्कार। नमस्कार। जाकर देखिए कैसा आदमी आया भाई। कैसे आना हो भाई? सर बहुत मैं परेशान हूँ सरकार, अगर तो परेशान हो तो मैं क्या करूं? लेकिन सर हमारे साथ अन्याय हुआ है सर। जरा पूछिए दीवान जी। बोलिए। बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है सर, ठीक है। देखिए सर, हैं? जो आपके ये चौकीदार साहब है ना, अरे तुम्ही माइक अभी मारूंगा ना भाई के जमीनिया पर रखना जब तो घुसिया छूट जाए इसे सुना। नहीं सर इसमें हाँ, अगर तो हमारे सीट पे काहे बैठ गए अरे सर आप ही ने तो बैठने के लिए कहा था। अगर तो वहाँ बैठने के लिए कहा था कि मेरे सर पे बैठ जाओ। सही था, नीचे बैठ। हमने कुर्सी खाली करवा दिया साला जो ठीक है, दीवान जी ठीक है, तेरी माँ अरे, ठीक है, ठीक है। नाका सर, नाका मेरी बात नाका सुनिए, सर। घूसा मारो साले तेरी साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरे कुर्सी पे बैठे तेरी नाका घूसा मारो सर आप ही ने तेरी नाका घूसा मारो साले। अरे मेरे कुर्सी पे आके मेरे कुर्सी पे बैठ तेरी नाका घूसा मारो साले। मेरे कुर्सी पे बैठ तेरी मेरी बात सुनिए, नाका कुर्सी पे बैठ बात सुनिए। सर जी ये अन्याय क्या है? दिमाग सही नहीं है। तेरी नाका घूसा मारो साले। एक कुर्सी पे बैठ गया साला। आप ही ने तो बैठने के लिए कहा तो बैठ साला। अरे नीचे बैठ। पहले इससे पूछे किस लिए आ रहा है। सर आओ पैट को दीजिए।
सर मैं कहाँ बैठूं सर? अरे नीचे बैठ। ठीक है सर, ठीक है। क्या हुआ है? जी हाँ। और मेरे गले लग के मेरे कपड़े खराब कर दो मेरे भाई। अरे दीवान जी तू भी रोने लगे, वो रो रहा है। मेरे भाई बैठ जा यार, बैठ जा। दीवान जी कुछ सिखाने को बैठ जा। बैठ जा। ठीक है साहब, ठीक है साहब। कहाँ से आना हुआ? सर ये जो सूरजपुर गाँव है ना, है? मैं सूरजपुर से आया हूँ सर। सर जी ये सूरजपुर रहता है। सूरजपुर? साहब हाँ। आप जरा हाथ संभाल दीजिए वरना नहीं आपको मैं बता रहा था जी सर। कि नहीं, किस लिए आया? सर ये सूरजपुर रहता है, वहाँ से आया है। ये बहुत गड़बड़ाया है, मतलब क्या है इसका? सर अबे बोलिए किस लिए आया हो? बोलो सर, बोलो। जो मामला हो सर उसको उगल दे। हमारे बीबी के साथ अन्याय हुआ है सर। जो आपके स्टाफ के आदमी है सर, हमारे बीबी के दीवान साथ- जी हाँ। बीबी के संग? जी हाँ। क्या हुआ कि सर हमारी बीबी और हम बाजार से आ रहे थे। हाँ। ये जो आपके ये दीवान जी है, इन्होंने धक्का मार दिया। हमारी बीबी के पेट में बच्चा था सर। बच्चा गिर गया। क्यों नहीं रही थी, पेट में दर्द हो रहा है साहब। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से दवाई पानी कराऊँ साहब? तू बैठ जा बैठ जा। देख ये हमारा प्राइवेट थाना है। हाँ सर। हमारे इस थाने में फैसला होता फैसला। हाँ तो ठीक है सरकार, ठीक है। बड़े साहब बैठे हैं जी सर। और ज्यादा चकबक नहीं न नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं करो। करूँगा। नहीं तो ठाई के नकवा जमीनी रगड़ देना तो घुसिया छूट नहीं सर, ऐसा जाए। मत कीजिए सर। हाँ। ऐसा मत कीजिए। समझ तेरे बीवी के साथ अगर ऐसा हुआ है हाँ तो हम लोग फैसला करके छोड़ेंगे। ठीक है हैं? साहब, ठीक है। हम लोग तेरे बीवी के दूध पानी का पानी निकाल। दूध का दूध और पानी यहाँ बता रहे हैं। अरे पानी वहाँ नहीं, फैसला करके छोड़ेंगे। ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। ठीक है? हाँ ठीक है साहब। हाँ। मुंशी जी बोलिए सर। मेरे को अंदर लेके चला। हाँ? हाँ। ए तू जाके इधर अंदर बैठ। हम ठीक है साहब। साले को इसी मार मारेंगे, इसकी माँ की भूसा मारो। मुंशी जी बोलिए सर। हाँ हाँ क्या बताया सर? हमारे बीवी के साथ अन्याय हुआ साहब। किसने अन्याय किया है? ये जो आपकी ये मेरा नाम- ईमान जी है ना, हाँ इन्होंने तुम्हारे बीवी को धक्का मारा धक्का मारा साहब। और तेरी बीवी का हमल गिर गया। गिरा नहीं, लेकिन पेट में बच्चा जो था वो दर्द हो रहा है हमारी बीवी के पेट में साहब। फिकर मत कर, अभी फैसला मैं करता हूँ। लेकिन साहब मुंशी जी साहब बोलिए सर। इस हरामजादे की इतनी सेवा कर दो ऐसा मत कीजिए साहब। ताकि साले ये ऐसा मत कीजिए साहब। ना मारो साले। ऐसा मत कीजिए साहब। ना घूसा मारो साले। ऐसा मत कीजिए साहब। साले। ऐसा मत कीजिए। बोल। ऐसा मत कीजिए साहब। में बड़ी मुश्किल से केस आया। ऐसा मत कीजिए साहब। स्टाफ वालों को तो भगा रही थी मारता। मैं साफ बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। पैर पकड़ा तेरी मैया। मैं सच बोल रहा हूँ। तेरी माँ का भूसा मारो, तेरी माँ का साले, तेरी माँ का साले, साले हट। अबे साले तेरी मैम से जिक्र भगवान के लिए ऐसा हल्ला साले को हल्ला बताओ साले भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। बचाओगे? वरना हम यहाँ से लेकर अगर अन्याय करोगे साहब तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा अबे साहब। साले ये प्राइवेट थाना है, तेरी माँ का भूसा मारो। ये प्राइवेट थाना है। ये सेवा करो। हाँ साले मत कीजिए साहब। ऐसा मैं नहीं कहूँगा साहब, मैं कहीं नहीं कहूँगा, मैं कहीं नहीं कहूँगा साहब। मैं तुझे चालान भेज दूंगा हाँ बता। और तू चले जाएगा अंदर। कुछ मुझे खट्टा पानी ले लीजिए साहब। और मुझे छोड़ दीजिए साहब। मुझे साला घूस देने का सोच रहे हैं। आप ये हमारा प्राइवेट थाना है। मैं जानता हूँ कि आपका प्राइवेट थाना है, मुझे मालूम है सरकार। हम जानते हो तुम्हारी अम्मा की ये थानाइली है। ऐसा मत कीजिए साहब। हैं? हाँ, अम्मा की बात मत कीजिए। हैं? हाँ साहब। बोल। मुंशी जी बोलिए सर। जी फैसला कर दे। हाँ साहब मिला लीजिए। सुन कुछ लेन देन से मामला फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ ये मामला गंभीर है,
लेकिन और तुम्हारा चालान बड़े से नहीं नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरी बीवी बर्बाद हो जाएगी साहब। हाँ, ये सब समझ लो। मिलेगा साहब आपको मिलेगा। हाँ लेकिन मुझे घर जाने दीजिए साहब। अबे घर नहीं जाओगे तुम, फिर कैसे होगा साहब? तेरे घर का कोई आदमी जब यहाँ आएगा हाँ तुम यहाँ रात को लेकिन गेट पर तो हमें जाने दीजिए, हमारा आदमी बैठा होता है, मैं बुलाऊंगा। गेट पे जाओगे तुम, ये साला जाएगा। भगवान भगवान की खराब हो नहीं, जाएगा। मैं कभी नहीं भागूंगा साहब, मैं चोर नहीं हूँ, ना मेरी बीवी चोर है, मैं तो इंसाफ लेने के लिए आपके पास आया था। क्या नाम बता? क्या मेरा? हाँ, उसका क्या नाम बता? किसका? गेट पे जो बैठा वो क्या है, उसका नाम है परेशान। नहीं, परेशान सिंह मेरा नाम है। और तेरे बाप का क्या नाम? मेरे बाप का नाम हराम सिंह है। हैरान सिंह, हैरान सिंह। अबे साले चुतलाओगे तेरी माँ का दूसरा मारो। हैरान समझते हो हम लोग का साहब, दिमाग खराब हो जाएगी। मुझे चलिए जरा बड़े साहब से मिलते हैं ठीक। और इस मामले को मनवानी करते हैं। हाँ हाँ, ये तुम्हारा मामला है। हाँ सर। जरा से वो तुम भी चलते हो, देखोगे उधर, जाओगे उधर और फैला दिया ना। सर मैंने देख ही नहीं पाया था वो लड़का। देख नहीं पाया था, उसकी बीवी के पेट का बच्चा गायब हो गया। हाँ तब तो फैसला कर दो। हाँ कर फैसला करवा नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अरे नहीं सर ऐसा मत कर। हाँ सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ साहब। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात। वो मेरे घर का एक मेरा छोटा भाई आया है, उसका नाम शीतल है। हाँ, उसको जरा बुलवा दीजिए। ठीक है। शीतल तुम्हारा नाम है? हाँ? शीतल तुम्हारा नाम है? वो जो मेरे साथ आया है तो उसका नाम शीतल है। बुला लो। जाओ सर जाओ। अबे वहाँ कहाँ जाओगे? मैं खुद ही बुला शीतल को बुला। हाँ भैया बोलो क्या बात? जहाँ प्रधान जी को आप बुला लाइए भैया। ठीक है भैया, जाओ भैया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा भैया। जी प्रधान जी, ये बताओ कि मौजे में सारा काम हो रहा है? काम तो प्रधान ये सब अच्छे से चल रहा है। अच्छा वो चकरोट वाला मामला रहा और नाली वाला, अच्छा वो मामला सही हो गया? हाँ सब सही करा रहा हूँ प्रधान जी, अभी थोड़ा समय लगेगा। अच्छा परसों राम दिन आया था, बता रहा था कि यहाँ काम धाम नहीं प्रधान जी करवा रहे हैं जी, तो उसको देखभाल के सही करवा दीजिए। नहीं मैं क्या है मौजे में चल रहा हूँ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। आइए। देखिए प्रधान जी, हमारा नाम शीतल है। अच्छा हाँ, हमारा बड़ा भाई कोई केस में फंस गया है, थाने में बंद है। थाने में बंद है? जी हाँ, तो उसे छुड़वा दीजिए, कोई जमानत वमान लेकर, पता नहीं कौन से केस में फंसा अरे दिया तो थाने में हमारा नाम नहीं बताया था। जी सर, मैंने नहीं बताया आपका नाम। ठीक है प्रधान जी, चलिए आप छुड़वा दीजिए। ठीक है चलिए हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं और दरोगा जी से बात करके और हम छुड़वा रहे हैं उनको। ठीक है प्रधान जी, ठीक है चलिए, छोड़ेंगे कैसे नहीं। जी आप ही का कृपा है। ठीक है चलिए। क्योंकि दरोगा साहब बहुत खड़क दरोगा है। अरे दरोगा साहब से बात करेंगे, उनका एक सिपाही है वो बहुत कड़क है। दीवान जी बहुत खतरनाक। हाँ खतरनाक। नमस्ते। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप कौन है? जी मैं इस मौजे का प्रधान हूँ। अच्छा बैठिए। आप कौन है? मैं आइए बैठिए। बैठ जाओ। तो प्रधान जी कैसे आना हुआ प्रधान जी? ठीक है बता रहा हूँ, आए हैं तो थाने में बताएंगे। आज तक मैंने तुम्हें देखा नहीं थाने में। हाँ वैसे हमारा काम लगता नहीं है, कोई जरूरी खास पड़ जाता है तो आना पड़ता है। सर ये प्रधान है। हाँ सर। हाँ इस वक्त जो है नरेगा का काम चालू है। हाँ नरेगा का काम चालू, उसी में में बिजी रहते हैं। बेचारे दौड़ भाग में लगे रहते हैं। का बीडीसी हो, बीडीसी भी तो आए हैं। हाँ बीडीसी आए हैं। हाँ बीडीसी नमस्कार सर। नमस्कार। क्यों बीडीसी? जी सर। कैसे, ठीक हो? बस आपके मौजे का एक मामला हमारे थाने में आया था। अच्छा। हाँ बैठो, उधर बैठो। तो किधर बैठ जाए, इधर तो आइए। कुछ है। अरे कुर्सी क्या, तुम्हारे लिए कालीन बिछवा दूंगा। बीडीसी तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो ये प्राइवेट थाना है। वो तो है, लेकिन अब बैठने के लिए इधर कुछ चाहिए साहब। जैसे इसे छुड़वाने के लिए आए हो जी सर। हमारे सनमा को, जी सर। तो कुछ
अरे उठकर उधर बात कर लीजिए, उधर बात कर सर लीजिए। मैं समझा दिया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ मामला है, वो भी मुकदमा लिख दूंगा। ये तो अपने स्टाफ का मामला था। नहीं सर, मुकदमा नहीं लिखिए, वो बहुत गरीब आदमी है। गरीब है तो पैदा क्यों हो गया? अरे बहुत मुश्किल से पैदा हुआ है। हाँ तो ये बात है। बहुत और अगर परेशान पैदा है। होना था बीडीसी तो उससे बताओ कि हम दोनों से सलाह लेकर के क्यों नहीं पैदा हुआ। नहीं नहीं दीवान जी, बहुत परेशान आदमी है वो, बहुत गरीब आदमी। अरे क्या परेशान बता का दी? नाम ही जी है। सर। आज तक किसी की सिफारिश में तो थाने को नहीं आए, और आज वो परेशान सिंह की लड़की औरत है ना, हाँ हाँ सर, हाँ सर। वो धक्का लग गया किसी का हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, नहीं उसके सर, बारे में आ गए आप सिफारिश में। सर ऐसा है, रामदीन का वो भाई है और वो खास आदमी है रामदीन हमारा। उसके घर हमारा आना जाना रहता है। वो सिफारिश किया कि प्रधान जी हमारे भाई। आना जाना रहता है। हाँ सर, वो हमारा बहुत पुराना मित्र है। सर 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 इसका फैसला कर दिया जाए हैं? और इसका फैसला कर दीजिए। और फैसला हमारा होगा। दीवान जी, हम तुम्हारे पे रखता हूँ इसका फैसला। है? कर दूं फैसला जी हाँ, सर? क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है। ओ, जी सर। मुंशी जी जी सर। तुम्हें बचाना है ना। हाँ नहीं तो तुम चले जाओगे 3-4 महीना अंदर। अरे ऐसा मत। आप पिता तो बड़ा हो जाओगे। हाँ? ए, तुम जाओ उस परेशानों को बाहर निकाल के लाओ। हाँ सर। चले मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। साले चल 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 तो है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठ बैठ बैठ। दादा क्यों रो रहे हो? अब रो मत, हमारे थाने में छूट जाओ। प्रधान जी इस थाने में हम लोगों ने एक उंगली तक नहीं लगाया। हाँ? नहीं दरोगा जी, हमारे खास आदमी है ना। जब से आया है इतनी सेवा इतनी खातिरदारी हम लोगों ने किया हाँ, है। चाय पानी मिला है कुछ? हैं? ठीक ठीक, पराठा ऐसा- वराठा हलवा हलवा मिला है? ऐसा ऐसा खाना दे दिया ये मरते दम तक के नहीं भूलेगा। हाँ। हाँ अरे जानते हो सर कि हमारा वो खास आदमी है। क्यों नहीं? ये सब हमारा प्राइवेट थाना है, कहीं इनकी अम्मा की थनैली है। साहब ये अम्मा की बात छोड़ दीजिए। अरे वो अम्मा जानते की हो, नहीं बात, ये मादरी भाषा है हम लोगों का। अच्छा अच्छा ठीक है साहब। देखिए प्रधान जी आए हैं, हाँ बीडीसी आए हैं, जी सर। ये तुम्हारा बाजू वाला ये हाँ, भी आया ये है, क्या नाम? हाँ। शीतल हाँ। का नामा लगेगा। जी सर। मगर जो फैसला हम तीनों मिलके करेंगे जी सर। वो तुम तीनों को मानना पड़ेगा। ठीक है सर, जो आप बड़े साहब दीवान जी और मुंशी जी- लेकिन दीवान जी है? पहले पूछे और समझिए, यानी इसका इंक्वायरी करिए किसकी गलती ज्यादा पड़ती है। ये बताइए तुम चौराहा पे गए थे जी सर। हाँ कोई सामान लेने? हाँ सामान लेने गए थे, बता गए थे हम दोनों आदमी। अच्छा अच्छा। हाँ वो यादव जी की दुकान से जी तुम निकले, जी हाँ कपड़ा लेके आ रहे जी हाँ, थे। कपड़ा लेने गए थे। हैं? हाँ और रास्ते में हमारे दीवान मुंशी मुंशी जी जी हाँ ये आ रहे थे हाँ और ये उतरे। हाँ रास्ते में तुम दोनों की टकराव हुई, हाँ तुम्हारी औरत गिरी, हाँ इसके पेट का हाँ साहब है। हाँ, हाँ। यही तो मामला यही है। मामला है। हाँ, हाँ, यही हाँ, मामला हाँ, यही है। सर, सच बोलना प्रधान जी। नहीं मामला यही है फैसला सर। सर ये होगा, क्या होगा? अगर तुम्हारे बीबी के साथ में ये मामला हुआ है हाँ 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 तो मैं मुंशी जी को सजा दूंगा, हाँ। मगर सजा मेरी मानना पड़ेगा। अब बोलिए, मैं मानूंगा साहब। मुंशी जी बोलिए सर। आज से इनकी बीबी तुम अपने घर ले जाओगे। घर ले जाए। हाँ, क्योंकि 3 महीने का हमल था वो गिर गया है। ऐसा ऐसा मत कैसे साहब, मैं अपनी बीवी को नहीं जा सकता साहब। अबे तेरी माँ का भूसा मारो, वही सेवा भी प्रधान जी के सामने नहीं, करूंगा। नहीं, 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 दीवान तुमने कहा था तेरी माँ का भूसा मारो कि हम कहना मानेंगे, मानूंगा साहब, हैं? मानूंगा साहब, तो फिर क्यों नहीं मान रहा है? मानूंगा साहब। मुंशी जी बोलिए सर। तुम इसकी औरत को अपने घर ले जाओ, ठीक। और जब 3 महीने का बच्चा इसके पेट में रह जाएगा तब तुम लेके आना इसी चौकी में। और वो गिर गया तो 3 महीना मुंशी जी उसको रखे। हाँ, अब ये इसकी बीवी को लेके जाएंगे और जब 3 जब महीने 3 महीने का हमल बच्चा पूरा हो जाएगा, महीने का बच्चा इसके पेट में हो जाएगा
तब ये मुंशी जी इसकी औरत को वापस कर देंगे। हाँ, जितना वाह नुकसान दीवान जी वाह, वाकई में तूने दूध का दूध पानी का पानी वाला। अरे सुनो, जी सर, अरे जरा चले ठीक है साहब। मुंशी जी जी सर। जाओ, ले जाओ। आज से तुम्हें 3 महीने के लिए मैं छुट्टी दे रहा हूँ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जाइए जाइए। अमिया, आज से 5-6 महीने के लिए तुम्हारे पति देवता ये है, ठीक है? जैसी जाओ, जैसी बना इनके देंगे। साथ जाओ, चल उठो जाओ। फिर हम लोगों ने फैसला कर लिया। चलिए प्रधान जी। मुंशी राम हाँ, तुरंत चलिए, आना, तुरंत आना। ये मेरा प्राइवेट थाना क्या है। रहे मुंशी जी, हाँ। तुमने खूब बचाया मुंशी राम को। हम लोगों ने इस थाने को प्राइवेट थाना बनाया है। वरना बदनामी ये पुलिस डिपार्टमेंट को आ जाता। हाँ, ठीक है। अब थाना